दोस्तों, हम में से कितने लोगों को दिल से खराब लगता है जब लोग हमारी सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जब ये कहा जाता है कि होम्योपैथी एक स्यूडो साइंस है या प्लेसिबो थेरेपी है। होम्योपैथी पिछले 200 सालों से अस्तित्व में है और तभी से हमारा सिस्टम कई आलोचनाओं और विवादों से घिरा रहा है। पर दुख की बात यह है कि 200 सालों के बाद भी हम इन विवादों से बाहर नहीं निकाल पाए हैं अपने सिस्टम को। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि होम्योपैथी में कितना पोटेंशियल है। ये हम सब जानते हैं। पर कहीं ना कहीं हम में से अधिकतर लोग होम्योपैथी के इस पोटेंशियल को सीखने में या क्लिनिकल लेवल पर उसे इस्तेमाल करने में विफल रहे हैं। और यही वो वजह है कि आज भी हम आलोचनाओं और विवादों से घिरे हैं। दोस्तों, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी अगर हमारी सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर हम सब दिल से ये चाहे हैं कि होम्योपैथी आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, तो हमें इन कारणों का पता लगाना पड़ेगा और इन कारणों का निवारण भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे साथ साथ हमारी पूरी सिस्टम भी आगे बढ़ सके। आज हम उन कारणों पर एक रोशनी डालने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी वजह से होम्योपैथी आगे नहीं बढ़ पाई है। हम आप सबसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया इन बातों पर सादर ध्यान दें और हमारा साथ दें होम्योपैथी और होम्योपैथ्स को एक नई पहचान देने के लिए। हम में से कितने लोग अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि वे ऑगनॉन और फिलॉसफी में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं। हम आपकी कमी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है। हो सकता है कि हमने ऑर्गनॉन और फिलॉसफी कभी ध्यान से पढ़ा ही ना हो, और अगर पढ़ा भी है तो शायद सही तरीके से समझा ही ना हो। ये भी हो सकता है कि हमें अच्छे से इसे पढ़ाया भी ना गया हो। तो आज हमारे सामने बेसिक प्रॉब्लम यही है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ऑर्गनॉन और फिलॉसफी में दिए गए निर्देशों को फॉलो नहीं करते। इसीलिए आज हम में से अधिकांश लोग मल्टीपल रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं, पेटेंट टॉनिक्स और टिंचर्स यूज करते हैं, बेसलेस क्लिनिकल टिप्स और शॉर्टकट शेयर करते हैं, जिनसे किसी का भी भला नहीं हो रहा है। तो आज की ये जरूरत है कि हम सच्चे दिल से यह ठान लें कि हमें सीखना है। इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सफर बहुत ही मजेदार और रोचक होने वाला है। सोचिए, जिस दिन हम सब एक साथ आएंगे, एक साथ सीखेंगे, उस दिन हमारी सोच एक होगी, हमारी समझ एक होगी, हमारा नजरिया एक होगा, जो हमें एकजुट करेगा। इस एकता में इतनी ताकत होगी कि हम सब मिलकर अपने आप को और अपनी पूरी सिस्टम को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर J.T. केंट ने अपने लेसर राइटिंग्स में यह कहा है कि द टाइम मे कम व्हेन होम्योपैथी विल बी पॉपुलर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, बट इट इज अ लॉन्ग टाइम अहेड। यानी यह समय भी आ सकता है जब होम्योपैथी अपनी सबसे शुद्ध और मूल रूप में लोकप्रिय हो जाएगी, लेकिन वह अभी बहुत दूर की बात है। इसका मतलब है कि होम्योपैथी का सही और शुद्ध स्वरूप लोगों के बीच व्यापक रूप से स्वीकार्य और प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी और समय और प्रयास की जरूरत है। दोस्तों, क्यों न मिलकर एक प्रयास करें इस सपने को सच बनाने के लिए। होम्यो मिरर दुनिया भर के सभी सच्चे होम्योपैथ से यह गुजारिश करता है कि इस मिशन को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। होम्यो मिरर के साथ जुड़े, एक दूसरे को सिखाने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए। जो लोग जुड़ने में रुचि रखते हैं, वे कृपया आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें और इस संदेश को बाकी लोगों के साथ भी साझा करें। होम्यो मिरर की कोशिश तो जारी रहेगी। साथ देना है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। धन्यवाद।